एपिसोड 2 में टोक्यो पास्ट में उत्तर कोरिया से दल बदल के खतरों और उसके बाद होने वाले क्रूर श्रम के बारे में नरेट करके बताती है। बर्लिन उन दोषियों में से एक था जो सीमा पार करते हुए पकड़े जाने के बाद एक दर्दनाक अनुभव से गुजर रहा था। उसके अनुभव उस चरित्र को आकार देते हैं जो वो वर्तमान में है। वह एक ठंडे और द्रुतशीतल नेता है। वर्तमान समय में प्रोफेसर बर्लिन को बताते हैं कि बंधकों को नियंत्रण में रखना महत्वपूर्ण है। यह एपिसोड की शुरुआत में कुछ हद तक व्यवस्थित है, इसमें बंधक अपनी शिफ्ट में काम कर रहे हैं ताकि डकैती को सुचारू रूप से चलाया जा सके। सेन वुजिन काम पर लौटती है और पत्रों को रंग के सामने इस केस पर पूरा नियंत्रण रखती है। मिंट की छापेमारी को नकली समाचार बताते हुए वह कप्तान चा मोहक से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए उसके साथ टीम बनाने के लिए कहती है। वह एक नया रिश्ता शुरू करने के लिए प्रोफेसर को भी फोन करती है ताकि वे बातचीत कर सके। प्रोफेसर ने उसे पूछा, पिछली बार आपको कब ऑर्गेज्म हुआ था? इस समय सेन वुजिन को पता चलता है कि वह एक कुशल वार्ताकार के साथ काम कर रही है। आप यह भी कह सकते हैं कि सेन वुजिन प्रोफेसर से प्रभावित है। उसको नहीं पता कि प्रोफेसर उसके करीब का ही कोई जान पहचान का आदमी है। खुद की मदद करने में असमर्थ चो यंग मिन अन्य बंधकों के साथ मिलकर डकैती टीम को कमजोर करने की कोशिश करता है। बंधकों में से एक ने खुद को फावड़े से घायल करके ध्यान भंग करने की कोशिश की क्योंकि चो यंग मिन चुपके से निकल जा सके। हालांकि वह पकड़ा जाता है, लेकिन फिर ऐसा कार्य करता है जैसे वह अपने सहयोगी को अपनी चोट से मदद करने की कोशिश कर रहा हो। बेशक चोरों की टीम उसे एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं करती। वह जानते हैं कि ये एक दायित्व है। बर्लिन ने चो यंग मिन के कार्यों के बाद बंधकों को उत्तर और दक्षिण कोरियाई लोगों में विभाजित करने का फैसला किया और उन्होंने एक नया नियम स्थापित किया। यदि एक दक्षिण कोरियाई बंधक एक बुरा निर्णय लेता है तो एक उत्तर कोरियाई बंधक को दंडित किया जाएगा, और यदि एक उत्तर कोरियाई बंधक एक बुरा कार्य करता है एक दक्षिण कोरियाई बंधक को दंडित किया जाएगा। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि यह प्रोफेसर की योजना को विभाजित करने और बंधकों को एक दूसरे के साथ दुश्मन बनाने की है। टोक्यो इस योजना के साथ एग्री नहीं करती है, लेकिन उत्तर दक्षिण कोरियाई विभाजन पर ध्यान केंद्रित करना कहानी के भीतर एक दिलचस्प राजनीतिक नाटक। चो यंग मिन साजिश रचना जारी रखता है और योन मिसिन को अपनी स्मार्ट वॉच लाने के लिए कहता है ताकि वे कॉल कर सके। वह उसके इरादों पर विश्वास नहीं करती है, जिससे उनके बीच हंगामा होता है। जब डेनवर का ध्यान उनकी तरफ जाता है तो चो यंग मिन डेनवर को बताता है कि योन मिसन गर्भवती है और उसे एक ब्रेक लेने की जरूरत है। योन मिसन को उसी कमरे में रखा जाता है जहां एनी किम, जो कि राजदूत की बेटी है, उसे रखा गया था। राजदूत की बेटी को शक है कि कुछ हो रहा है। जब रियो एनी किम की तरफ आता है तो एनी रियो को बताती है कि उसे मासिक धर्म के कारण बाथरूम की जरूरत है। योन मिसन इसे स्मार्ट वॉच प्राप्त करने के अवसर के रूप में उपयोग करती है और फिर एनी किम बाथरूम में रियो को चूम लेती है, लेकिन फिर रियो की बंदूक ले लेती है। रियो उसे बोलता है कि अगर हिम्मत है तो गोली चलाए। वह तुरंत उसके पास से बंदूक वापस ले लेता है। सेन वुजिन को स्मार्ट वॉच के सिग्नल से सतर्क किया जाता है और वह योन मिसन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां डेनवर आ जाता है। योन मिसन ने डेनवर को बताया कि वह भूखी है और वह उसकी ज़रूरतों को अच्छी तरह समझता है और भोजन प्रदान करता है। डेनवर पूछता है कि क्या चो यंग मिन उसे मारता है, लेकिन वह स्पष्ट करती है कि वह शादीशुदा है। इस बात से यह क्लियर हो जाता है कि डेनवर पहले से ही उसकी परवाह करता है। इसी बीच सेन वुजिन प्रोफेसर को कॉल करती है और उसे बताती है कि आखिरी बार उसे 2 महीनों पहले एक संभोग सुख मिला था। वह फिर बंधकों के फोन के बारे में पूछती है। वार्ताकार के साथ फोन कॉल के कारण प्रोफेसर को संदेह महसूस हो रहा है, इसलिए वह अपनी टीम को चेक करने के लिए बुलाता है। इसके बाद डेनवर चो यंग मिन से योन मिसन को गर्भवती करने के बारे में बात करता है। इस टकराव के दौरान योन मिसन स्मार्ट वॉच को चो यंग मिन की जेब में डाल देती है। शाम को प्रोफेसर सेन वुजिन के साथ रात के खाने का आनंद लेता है। वह उसे बताती है कि उसने अपनी जॉब से आराम लिया है। हालांकि जैसे जैसे शाम ढलती है प्रोफेसर बहुत ज़्यादा नटखट होकर लगभग खिसक ही जाता है। प्रोफेसर छुपकर
सीन वजीन की बातें सुनने की कोशिश करता है। सीन वजीन प्रोफेसर से पूछती है कि वह उसके काम के बारे में क्यों सुन रहा था और उसे गिरफ्तार करने के लिए कफ निकाल लेती है। प्रोफेसर इसके लिए स्थिति को जिम्मेदार ठहराता है और उसे बताता है कि वह उसे बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रहा था और उसे संदेह है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसके संबंध हैं। सीन वजीन प्रोफेसर की कबूल की गई भावनाओं पर भावुक दिखाई देती है और उससे माफ़ी मांगती है। वह कहती है कि वह अभी किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यह शाम सीन वजीन के साथ बिताकर प्रोफेसर ने आवश्यक जानकारी प्राप्त की। प्रोफेसर अपनी टीम को बताता है कि बंधकों में से एक के पास स्मार्ट वॉच है, इसलिए बर्लिन बंधकों को घेर लेता है। चो यंग मिन स्मार्ट वॉच पर एक टेक्स्ट पर एक लिंक पर क्लिक करता है ताकि टास्क फोर्स टीम सुन सके। बर्लिन चो यंग मिन को आगे बढ़ने के लिए कहता है, इसलिए वह स्मार्ट वॉच को वापस योन मिसुन के पास ले जाता है। बर्लिन चो यंग मिन को मेटल डिटेक्टर से स्कैन करके यह पता लगाने के लिए कहता है कि किसके पास स्मार्ट वॉच है। बैंक के उपनिदेशक ने योन मिसेन को स्कैन करने का नाटक करने की कोशिश की, लेकिन तब बर्लिन उसकी मदद करता है। तनावपूर्ण स्थिति में स्मार्ट वॉच योन मिसेन के सामने फर्श पर गिर जाती है। बर्लिन ने स्मार्ट वॉच को तोड़ दिया, जिससे सीन वजीन और उसकी टीम बंधकों के जीवन के लिए डर गई। एपिसोड 2 नाटकीय परिस्थितियों में समाप्त होता है। बर्लिन मांग करता है कि योन मिसेन को मार दिया जाए, लेकिन डेनवर और रियो अंदर जाने की कोशिश करते हैं। बर्लिन डेनवर को उसे मारने के लिए कहता है और उसे बंदूक देता है। डेनवर गर्भवती महिला को मारने के लिए कहीं प्राइवेट में ले जाता है। इसी बीच बर्लिन जानना चाहता है कि योन मिसेन को स्मार्ट वॉच किसने दी। एक अन्य बंधक ने तुरंत चो यंग मिन पर आरोप लगाया। डेनवर भावनात्मक रूप से आहत है कि उसे योन मिसेन को मारने का आदेश दिया गया है। इससे पहले कि कोई इंटरफेयर कर सके, वह अपना शॉट बनाता है और होस्टेजेस को गोली की आवाज़ सुनाई देती है। बर्लिन चो यंग मिन को बताता है कि वह उसे सीधे पनिशमेंट नहीं देने जा रहा, क्योंकि योन मिसेन की मौत एक शांत अंतिम हृदय में उसकी सज़ा है। जिन दर्शकों ने ओरिजिनल मनी हाइस्ट सीरीज देखी है, वे जानते हैं कि ये असंभव है कि योन मिसेन इस एपिसोड में मर जाए। बाकी गाइस, एपिसोड 2 एक और प्रभावशाली अध्याय है, क्योंकि इसमें डकैती तीव्र दिशा में आगे बढ़ती है। इसके अलावा इस एपिसोड में ध्यान देने लायक कुछ बातें हैं जो इस प्रकार हैं। सीन वजीन अपनी मां के बारे में चिंतित है, यह मानते हुए कि उसे अस्पताल जाने की आवश्यकता है। दूसरा, डेनवर अपने पिता मास्को के साथ इस बारे में बहस करता है कि वह अपनी मां को कैसे बुलाता है। डेनवर अपनी मां के साथ संबंध को नहीं पहचानता है। एनी कैमरियो के साथ फ्लर्ट करती है। बर्लिन डेनवर से कहता है कि वह भोला है, क्योंकि उसकी भावनाएं उसे कमज़ोर बनाती हैं। वह उसे आश्वासन देता है कि चोरी की योजना काम करेगी। सीन वजीन को संदेह है कि चोरों की टीम उनके फ़ोन को टैप कर सकती है, इसलिए वह अपने सहयोगियों से सभी संचार उपकरणों को बंद करने के लिए कहती है।